बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक था हमारा? हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एथिकल इश्यूज, ऐसे ही है। एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ये वाला हमारा टॉपिक है और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने दो देख लिए थे। आज हम बात करेंगे फ्रॉड एंड मिसयूज किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रॉड एंड मिसयूज। फ्रॉड नाम से ही जाहिर है कि धोखा देना। तो आप मतलब किसी भी चीज में अगर किसी इंसान को आप धोखा देते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, इस्लामी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी। इसी तरीके से इंटरनेट पर अगर आपके हाथ किसी की मालूमात लग जाती है तो को चाहिए कि आप उसको एक तो यूज ही ना करें और पढ़े ही ना, बिल्कुल पढ़े ही ना, टच ही ना करें। लेकिन अगर आपने पढ़ ली है गलती से तो आप उसका मिस यूज ना करें। ये चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। दैट यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस, यानी कि कुछ गैर मुतल्लका काम जो है वो किए जा सकते हैं जिसकी हमें इजाजत नहीं है। ठीक है, सो सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है चीज इन्वॉल्व है वो है कि पैसों की चोरी की जा सकती है। ऑनलाइन आपको पता है बैंकिंग सारी आजकल ऑनलाइन हो रही है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि किसी का इंटरनेट जो है वो चोरी कर लेना। एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा, या इसके अलावा और भी कीमती डाटा लोगों का इंटरनेट पर पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल कर लेना या उसको चोरी कर लेना। ये सारी चीजें जो है किस में आ जाती हैं, मिस यूज और फ्रॉड में आ जाती है। सो समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक, यानी कभी कभार हमें ईमेल आती है कि भाई इस लिंक पर आप जो है वो क्लिक करें टू चेंज आवर पासवर्ड, यानी अपना पासवर्ड तब्दील कर लें। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक द वेब पेज ओपन्स आस्किंग अस टू गिव आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड उसमें एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से वो आपका पासवर्ड वहां तक उन तक पहुंच जाता है। सो इफ वी गिव आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक्चुअली आवर पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मलिशियस यूजर, यानी कि किसी गैर मुतलका और गलत जहन के आदमी ने आपका पासवर्ड समझ लें कि चुरा लिया है। स्टोलन यानी चोरी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी आपको वेबसाइट या लिंक आए तो वहां पर कभी भी अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना। Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize, यानी कि हमने एक बहुत बड़ा प्राइज जीत लिया है। इसी तरह की अक्सर कि आपने लॉटरी जीत ली है, इस तरह का भी मैसेज आता है वगैरह वगैरह। अ कार और अ हाउस, यानी एक गाड़ी आपकी निकल आई है या आपका कोई घर निकल आया है। सो दे आस्क अस टू पे अ स्मॉल अमाउंट एज ट्रांसफर फी, और वो हमें कहते हैं कि ये छोटे से पैसे जो हैं 1000 रुपया या 500 या 1500 जो है इतने आप पे कर लें ऑनलाइन टू गेट दैट प्राइस, इस प्राइस को हासिल करने के लिए। एक्चुअली इट इज जस्ट अ वे टू फूल पीपल, ये एक तरीकाकार है लोगों को बेवकूफ बनाने का एंड गेट मनी फ्रॉम देम, और उनसे पैसे निकलवाने का। ठीक हो गया। सो समटाइम्स सम मलिशियस यूजर्स डिसगाइजेस हिमसेल्फ, यानी कुछ कभी कभार लोग अपने आप को जो है वो जाहिर कुछ और करते हैं और होते कुछ और है। एज आर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी वो आपका अपने आप, डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना। वो अपने आप को जो गलत आदमी होता है, गलत सोच का मालिक जो है, मलिशियस यूजर यानी कि गलत हरकतें करने वाला, वो अपने आप को कुछ और जाहिर करता है, आपको अपना दोस्त बताता है और आपसे आपकी पर्सनल मालूमात, कॉन्फिडेंशियल छुपी हुई महफूज मालूमात भी पूछ लेता है। तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग, इसको कहते हैं फिशिंग। तो ये फिशिंग की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है, यानी कभी मतलब बताना कुछ और हो बंदा आगे से कुछ और। ठीक है ना, इसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग अक्सर बॉयज तो अक्सर फिशिंग करते ही रहते हैं, करते हो ना तुम लोग। मतलब कि लड़के जो हैं वो अक्सर लड़कियां बनकर बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ और उनको कहते हैं कि मतलब अपना हमें लोड करवा दो या समथिंग लाइक दैट, तो ये फिशिंग कहलाती है। यानी आप हैं कुछ और, इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो वी शुड कंडेम इट, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ना ही इस पे हंसना चाहिए। ले जी, अगला हमारा जो टॉपिक है इसी एथिकल इश्यूज में, उसका नाम है पेटेंट। पेटेंट पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, मतलब अपनी आइडिया को महफूज या मतलब के मोहतात करने का तरीकाकार है, उसे पेटेंट कहते हैं। इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, अगर आप किसी चीज में जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, एंड यू हैव एन आइडिया और आपका अपना आइडिया है, देन यू मस्ट
गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया, तो फिर आपको उस आइडिया को पेटेंट करवा लेना चाहिए, यानी उसको जो है वो कॉपीराइट आपको ले लेना चाहिए। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया, यानी कि आपके आइडिया जब आप पेटेंट उसका करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस आइडिया को कोई और बंदा ना उससे फायदा उठा सकता है, ना उसको बेच सकता है, ना उससे जो चीज क्रिएट होनी होती है उसका वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे अगर आजकल के दौर में आपको पता है कि कोरोना एक वबा फैली हुई है, तो कोविड 19 का कोई जो है वो एंटीटॉड जो है वो बना लेता है बंदा, और वो उसका पेटेंट नहीं बनाता और वो कोई और चोरी कर लेता है, अपने नाम से बेचना शुरू कर देता है। तो जिसने मेहनत करके उसको इजाद किया, बनाया, दवाई उसकी बनाई, वो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और वो जो लोग मतलब के जो हक नहीं रखते वो उसका हक मारेंगे। ठीक है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड, आगे एग्जाम्पल भी वही दे रहा है, एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज, यानी कोई खास बीमारी है, उसको उसका आप इलाज दरियाफ्त कर लेते हैं। सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मेक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया, और कोई जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, आपको पता है मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को कहते हैं, वो आपके आइडिया पर जो है वो दवाई भी बना लेती है। तो एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन, तो इखलाकी तौर पर उनको आपकी इजाजत लेनी चाहिए थी बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया। आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन मेडिसिन बनाने से पहले उनको आपसे इजाजत लेनी चाहिए। एंड दे शुड आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन, और जब भी वो मेडिसिन सेल करें उसकी कोई परसेंटेज आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मौजिद तो आप हैं, आपने वो बनाया है। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट गेट अ पेटेंट, और अगर आपने पेटेंट नहीं करवाया, उसको मतलब कॉपीराइट नहीं लिया, एक खास फीस होती है, मतलब उस जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं उस कंट्री के जो लॉज हैं, उनके इदारे हैं, उनसे आप अगर जो है वो कॉपीराइट ले लेते हैं तो फिर तो आपको जो है उसका उसके बेनिफिट होंगे। लेकिन अगर आप नहीं उसका पेटेंट करवाते तो उसका मतलब है कि आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो जस्ट उसको मतलब बनाया है और उसका पेटेंट नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी, अगला पॉइंट है जी हमारे पास कॉपीराइट लॉ। ये भी इसी चीज से डील कर रहा है, इसी चीज को जो है वो कंसर्न है इसका भी। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है। कॉपीराइट लॉ फिर वो आगे लंबा हो जाएगा काम। तो आज हमने सिर्फ दो ही अपने पॉइंट्स को देखा है। पहली चीज है जी फ्रॉड एंड मिसयूज, और दूसरी चीज थी पेटेंट। ठीक है, तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।